अनएक्सपेक्टेड प्रसव पीड़ा कह लीजिए उसको, कि कोई नई चीज आती तो उसको एडजस्ट करने में इनको समस्या हुई और ये हड़बड़ा गए और इन्होंने अपने हाथ से अपनी थाली को लात मार दी गुस्से में। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं या कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है तो बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, किसी को हॉस्पिटल जाना है आप नहीं जा सकते हैं जब तक वो आके यहाँ से चले न जाएं। यही वीआईपी कल्चर था। लोकल के जो यहाँ बासिंदे रहते हैं उनकी गाड़ी रामपथ पे नहीं चलेगी, उनके लिए पास बनवाना पड़ेगा। और जो बाहर से हरियाणा दिल्ली से आ रहे हैं उनकी गाड़ी रामपथ पे खूब चलेगी। यही वीआईपी कल्चर था। अयोध्या के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अयोध्या का हर आम जनता वीआईपी कल्चर से बहुत ज़्यादा ऊब चुकी थी। जगह जगह बाहर जैसे वीआईपी कोई आता था तो रास्ते बंद कर दिया था, बच्चों को स्कूल पहुंचाने में, किसी की इमरजेंसी पड़ गई दवा लाने में। यहाँ तक कि यूपी 42 की गाड़ियाँ वीआईपी कल्चर के अलावा और दिक्कत है। यूपी 42 घर ही नहीं जा सकते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पर, कभी ऐसा वीआईपी कल्चर का अनुभव नहीं था लोगों को, ऐसी चीजों का अनुभव नहीं था। जैसे कि कोई साधारण कपड़ा पहन रहा है, एक बैग उसको वर्निसाइन वर्साचे पहना दिया जाए तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला आया है और योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ साथ जो अयोध्या नगर निगम है और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी एक अच्छी खासी मुलाकात हुई है लखनऊ में। और उसके बाद यहाँ के जनता की परेशानियों को देख करके कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें 5 बड़े फैसले शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला और सबसे ज़्यादा जो परेशान कर देने वाला जो हाल था, यानी कि मंदिर उद्घाटन के बाद से, वो था वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर में ऐसा था कि शुरुआती कुछ किलोमीटर मंदिर के आप उधर चले जाएं या इधर चले जाएं, यानी कि राइट या लेफ्ट या जिस भी क्षेत्र में आप चले जाएं, 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में वीआईपी कल्चर चल रहा था। आपको एंट्री नहीं मिलने वाली थी और यही वजह रहा कि अयोध्या के जो लोकल निवासी थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे और वही परेशानी कहीं ना कहीं हार का बड़ा कारण बनी। लेकिन अब जो फैसला लिया गया वो ये है कि वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दिया गया है। अब यूपी 42 की जो गाड़ियाँ हैं वो कहीं भी किसी भी जगह प्रवेश कर पाएंगी। लोगों को सिर्फ अपना लोकल आधार कार्ड या लोकल जानकारी देनी होगी। इसके साथ साथ कुछ और लोगों को भी राहत दी गई है, यानी कि जो यात्री है जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी राहत दी गई है। और साकेत पेट्रोल पंप से लेकर के अब हनुमानगढ़ी तक जो है वो लोग आ सकते हैं गाड़ी से किसी भी तरीके से। और पूरी तरीके से जो वीआईपी कल्चर था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मंदिर उद्घाटन के बाद वीआईपी लोगों का आना जाना है, जिसकी वजह से जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, हैरान थी, परेशान थी। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ अयोध्या वासियों से और जानते हैं कि आखिरकार वीआईपी कल्चर खत्म होने पर क्या कुछ कहना है उनका। इस पर बातचीत करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? शक्ति जायसवाल। भैया एक बात बताइए, वीआईपी कल्चर को लेकर खबर आई है कि वीआईपी कल्चर फिलहाल खत्म कर दिया गया है और इसमें जो है नगर निगम के साथ साथ जो आपके अध्यक्ष जी हैं गिरीश मणि त्रिपाठी जी, उनकी तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। और कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? अब देखिए, सरकार का ये फैसला है, हो सकता है इस पे लागू हो, लेकिन हमें नहीं लगता वीआईपी कल्चर अयोध्या में खत्म हो पाएगा। अच्छा, वीआईपी कल्चर क्या था थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं, और थोड़ी क्योंकि आप लोकल हैं तो बेहतर तरीके से समझा पाएं। वीआईपी कल्चर यही है कि यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं या कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है तो बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, किसी को हॉस्पिटल जाना है आप नहीं जा सकते हैं जब तक वो आके यहाँ से चले न जाएं। यही वीआईपी कल्चर था। लोकल के जो यहाँ बासिंदे रहते हैं उनकी गाड़ी रामपथ पे नहीं चलेगी, उनके लिए पास बनवाना पड़ेगा। और जो बाहर से हरियाणा दिल्ली से आ रहे हैं उनकी गाड़ी रामपथ पे खूब चलेगी। यही वीआईपी कल्चर था। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हाथाहाथ हैं और ये हमारे बड़े भाई हैं। हार की वजह भी यही रही शायद। अब इसके बारे में नहीं बता सकते, हमारे बड़े भाई हैं। भैया बताइए, क्या नाम भैया आपका? अंशुमान। भैया एक बात बताइए, वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही गई, फैसला लिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले? तो अच्छी बात है, अयोध्या के लोकल लोगों को छूट मिलेगी तो बहुत अच्छी वो है। जैसे क्या परेशानियां हुई थी, जैसे जब मंदिर उद्घाटन हुआ था उसके बाद लगातार वीआईपी लोगों का आना जाना हुआ, तो लोकल लेवल पे क्या दिक्कतें थी, क्या परेशानी थी? लोकल लेवल पे ही दिक्कतें थी कि स्कूल जाना, बच्चों का मेडिकल सुविधा, तमाम चीज़ें थी। अब 1 वे सड़क कर दिया है। एक छोटे से पोच को अगर आप 1 वे कर देंगे तो जब लोड ज़्यादा रहेगा तो उसको, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है बाहर से जो पुलिस आती है उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, बाहर की पुलिस के व्यवहार? बाहर की जो पुलिस आती है वो थोड़ा सा, देखिए जब सुबह से शाम तक आदमी ड्यूटी करेगा और भीड़ का वो रहेगा, ना उनको पानी है ना कुछ है। अब सबसे बड़ी चीज़ सुविधाएं भी तो बढ़ानी चाहिए। बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग कर ली गई इस चीज़ की, उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया। अभी आप ही हैं, आपको बाथरूम लग जाए तो यहाँ से आपको आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा वो टॉयलेट डालने के लिए। तो ये सब बेसिक सुविधाओं पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। बेसिक चीज़ें जैसे
टॉयलेट हो गया, आरओ वाटर की बात हो गई, या जैसे कहीं प्यास लग जाए तो सिर्फ बॉटल ही आप खरीद सकते हैं क्या? केवल बॉटल ही खरीद सकते हैं। गरीब से गरीब लोग आते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था फ्री की होनी चाहिए थी। अभी महापौर ने इसके लिए व्यवस्था की, लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। वीआईपी कल्चर में ये था कि आपको भी अपनी आईडी दिखानी होती थी, गाड़ी यूपी 42 नंबर की एंट्री नहीं कर सकती थी उस दौरान। हाँ, उस समय मजबूरी ये थी कि जो है, चूंकि सेंसिटिव राम जन्मभूमि का मामला था और 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं, तो उस समय तो वो चेकिंग ठीक थी। वो तो चेकिंग इसलिए ज़रूरी है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई घटना हो जाती तो ज़्यादा बड़ी होती ना। थोड़ी परेशानी लोकल लोगों ने अगर झेला तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, हमको लगता है। तो ठीक है, जो फैसला लग रहा है जो लिया गया, फैसला बहुत अच्छा फैसला है। हाँ, क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। विजय भैया, वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही गई, बड़ा फैसला लिया गया है, कैसे देख रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, अगर वीआईपी कल्चर ख़त्म किया जा रहा है तो अयोध्या के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अयोध्या का हर आम जनता वीआईपी कल्चर से बहुत ज़्यादा ऊब चुकी थी। जगह जगह बाहर जैसे वीआईपी कोई आता था तो रास्ते बंद कर दिया था, बच्चों को स्कूल पहुंचाने में, किसी की इमरजेंसी पड़ गई दवा लाने में, यहाँ तक कि यूपी 42 की गाड़ियाँ वीआईपी कल्चर के अलावा और दिक्कत है। यूपी 42 अपने घर ही नहीं जा सकते। घर ही नहीं जा सकते हैं। आधार कार्ड दिखाने के बाद भी जो पुलिस प्रशासन ड्यूटी में लगे रहते हैं, मैं उनकी गलती भी नहीं देता हूँ। गलती तो ऊपर से जो प्रशासन जिन्होंने ऑर्डर करता है वो उसका पालन कराते हैं, मैं उनकी भी गलती नहीं देता हूँ। वो यहाँ तक कि हम लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं, ये हालत खराब हो जाती है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने 4-5 महीने तक झेला इसे, और मुझे लग रहा है हार की भी वजह रही है, यही वजह रहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार, कह सकता हूँ हार की बहुत से कारण है। वो तो जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता ने क्या सोचा, क्या फैसला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब समस्याएं ही हार का कारण बनी है। बात तो सही है। हाँ, फिलहाल इस फैसले से खुश है, राहत मिली है? राहत मिली है। वीआईपी कल्चर आपने बताया हमको, वीआईपी कल्चर खत्म हुआ तो अच्छी बात जी। कैसे हैं भैया आप? कैसे हैं? क्या नाम है आपका? रमाकांत विश्वकर्मा। रमाकांत जी, एक बात बताइए, वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, फिलहाल आदेश जो पारित हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? अब अयोध्या वासियों के लिए तो सबसे अच्छा है, लेकिन ये पहले हो जाता तो शायद हम लोकसभा जीत जाते। मतलब अगर 37 सीटों में भाजपा को अगर नुकसान हुआ है तो यही वीआईपी कल्चर ने उत्तर प्रदेश में नुकसान किया है। और खास अयोध्या के साथ साथ बाकी जगह, हाँ बिल्कुल भाई, संदेश पूरे यूपी में तो जा रहा है अयोध्या से। अयोध्या पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रचलित है, और अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा तो उसका असर तो पूरे देश, पूरे विश्व पर पड़ेगा ना। अगर राम मंदिर बना तो राम पूरे विश्व में पूजनीय है ना, तो अगर यहाँ गड़बड़ होगा तो पूरे विश्व में गड़बड़ होगा। यही अच्छा हुआ, लेकिन देर से हुआ। देश से हुआ, ये थोड़ा समय से पहले होना चाहिए था। चलिए, क्या नाम भैया आपका? अरे आप भी बात कर लीजिए जी। क्या नाम भैया? करमवीर सिंह। जो फैसला लिया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप, वीआईपी कल्चर का? फैसला ठीक है, सरकार ने बहुत काम किया अयोध्या में, लेकिन हुआ क्या कि सडनली भीड़ एकाएक इतनी ज़्यादा हो गई कि ये तमाम काम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। तो तमाम चीज़ों में, जैसे आपका हॉस्पिटल जाना है या पढ़ाई, बच्चों को आना जाना है, स्कूल है, गाड़ियाँ हैं, अब कोई वीआईपी आ गया और लगभग रोज़ ही आ रहा है। बिल्कुल। तो जब कोई एक ऐसा वीआईपी पहुंच गया तो पता लगा सारी चीज़ें बंद कर दी, ब्लॉक कर दी गई। अच्छा, दुकानें भी बंद हो जाती थी इस वजह से क्या? नहीं, दुकानें नहीं बंद होती थी, लेकिन जो डेली का रोज़गार था, डेली रोज़मर्रा का जो असली मुद्दा बेरोजगारी है। हार की वजह ये है कि एक तरफ बीजेपी थी और दूसरी तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस थी, ठीक है। और पिछले 10 साल से चूँकि लगातार हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो आम जनता, आप समझ सकते हैं, मोह भंग भी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। क्या हाल है भैया? ठीक है, संतोष ये बताइए कि अभी वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? भाई, प्रभु के दर्शन के लिए वीआईपी कल्चर होना ही नहीं चाहिए। ये धार्मिक नगरी है अयोध्या, यहाँ सभी लोग बराबर हैं। क्या नाम भैया आपका? दुर्गेश पांडे। भैया, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? एक्चुअली ऐसा है, वीआईपी कल्चर के जैसे जो लोगों को प्रॉब्लम है, यहाँ पर कभी ऐसा वीआईपी कल्चर का अनुभव नहीं था। लोगों को ऐसी चीज़ों का अनुभव नहीं था, जैसे कि कोई साधारण कपड़ा पहन रहा है, एक व्यक्ति उसको वर्निसाइन वर्साचे पहना दिया जाए तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो ये अयोध्या बहुत सामान्य, अयोध्या मोक्ष की नगरी थी। ये एक व्यक्ति राम ललाए, और राम ललाए तो उनका वैभव इतना बुलंद था, इतना
स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ लोगों में पैदा हो गई, जनसंख्या इतनी आ गई, इतने होटल खुल गए, दुकानदार इतने चमक गए। आप तो पत्रकार हैं, अयोध्या कई बार आपका दौरा हुआ होगा, राम मंदिर बनने से पहले, फैसला आने से पहले। तो क्या है ना कि वो जो एक अनएक्सपेक्टेड प्रसव पीड़ा कह लीजिए उसको, कि कोई नई चीज़ आती तो उसको एडजस्ट करने में इनको समस्या हुई और ये हड़बड़ा गए और इन्होंने अपने हाथ से अपनी थाली को लात मार दी गुस्से में। हाँ, ये इन्होंने बीजेपी का नुकसान नहीं किया, इन्होंने अपना नुकसान किया। 30,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। आज इनका जो यहाँ चाय बेचते थे वो 500 रुपये पे मजदूरी करते थे, समझ लीजिए 500-700, आज वो 15,000 कमा रहे हैं। आज उनके घर अयोध्या में मेरे एक मित्र हैं लखनऊ से, एसी में डील करते हैं, उनके पास एजेंसी है। आज फैजाबाद की मार्केट आप चले जाइए, अयोध्या में एसी 60 कर गया है ही नहीं। आपको 38-42 हजार का एसी नगद कैश पे नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। हाँ, 60 कर गया है। इतने होटल ओपन हो रहे हैं। हाँ, इतने होटल, घर में लोग, आर्थिक स्थिति बढ़ी। ये मोबाइल बेचते थे सामने, लेकिन जनता क्यों नहीं समझी? मतलब अरे वो प्रसव पीड़ा है, प्रसव में औरत, वो प्रसव पीड़ा में माँ बाप सब पागल होते, लेकिन जब बच्चा हो जाए, डेवलप हो रहा है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अयोध्या भारी बहुमत से रहेगी, सब राम के हैं। कहीं कोई ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली है क्या। और दूसरी चीज क्या है, राम मंदिर प्रशासन, राम मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन में संघ के लोग हैं, उन्होंने अपना जीवन संघ में विचारधाराओं को बढ़ाने में लगाया। वो मैनेजमेंट गुरु नहीं है, और इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, और उसका उनमें आतर अभाव है। उनमें लोग उत्प्रेरक तो हैं, लेकिन वहाँ जो क्राउड मैनेजमेंट चाहिए, क्राउड को क्या क्या उपलब्धता चाहिए, कैसे वीआईपी किस रास्ते से आना चाहिए, किधर जाना चाहिए, उनको और मंदिरों से लेना चाहिए था। उनमें समझना चाहिए कि 4 रास्ते बनाने चाहिए थे, 4 रास्ते बनाने चाहिए थे, उनको 3-4 रास्ते बना देते तो एक रास्ता उधर वीआईपी का कर देते। बाकी अयोध्या के जनता का हड़बड़ाहट में ये सारे ट्रस्ट जो इतनी थोड़ा अयोध्या में डिस्टर्बेंस है, वो देखिए प्रशासन नहीं, वीआईपी रूट प्रशासन तय कर सकता है, लेकिन एंट्रेंस जो है वो राम मंदिर प्रशासन तय करेगा। तो प्रशासन की इसमें कहीं कोई, राम मंदिर प्रशासन को एक ऐसा रूट बनाना चाहिए था कि जो अयोध्या शहर को टच ना करे, और उससे वीआईपी, जैसे दिल्ली में वीआईपी रहते हैं, लखनऊ, क्या लखनऊ दिल्ली बंद हो जाता है? नहीं, वहाँ अलग रूट होता। तो राम मंदिर प्रशासन, खासकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को चाहिए कि फिर से बैठ के एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करे, और नए तरीके से अगर उसको, उन व्यवस्थाओं को यूटिलाइजेशन लाए, लोगों से लाए, और थोड़ी बहुत निकल आइए। आप बड़े हैं, निकल के आइए ना समाज में, लोगों से, तमाम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, बहुत बड़े 25-25 लाख का लोग यहाँ मेला डील किए हैं। आप आइए, उनसे बात करिए, वो भी आपको 4 अच्छी राय देंगे। थोड़ा 2 कदम हम आगे आएंगे, 2 कदम थोड़ा एक आपसी भाईचारा से बातचीत करके। हाँ, जब तक आप अयोध्या के लोकल लोगों से नहीं बैठेंगे, नहीं मिलेंगे, उनकी समस्याओं का ध्यान नहीं करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें नहीं करेंगे। कोई भी अगर मैनेजर है तो अपने कलीग्स को, अपनी टीम बना के अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उनको आना चाहिए। बस मेरा मात्र इतना कहना है, बाकी सब कुछ एकदम सही है। आज सारे लोग, चाहे जो जितना जैसी भी अपने भड़ास, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें यहीं से निकल कर आ रहे हैं। उसका रूटीन, जैसे बच्चे का आप स्कूल ले गए, सपोज करिए आप बच्चे को स्कूल ले गए और रास्ते में पुलिस वाले ने कह दिया नहीं भाई साहब आप इधर से नहीं जाना है, लेकिन आपका तो शेड्यूल तय है ना, क्योंकि मैं ऑफिस से इतने देर लंच ब्रेक करके आया हूँ, लंच नहीं करूँगा, लंच में कहीं 10 मिनट निकाल के कर लूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्त, बस इतना कहना चाहूँगा। जय श्री राम। क्या नाम भैया आपका? वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इसमें फ़ायदा जो है जनता को होगा, यहाँ के आम नागरिकों का होगा, और इससे हम बहुत खुश हैं। खुश हैं और लग रहा है कि हाँ फायदेमंद वाला फैसला। फ़ायदेमंद वाला है। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, मतलब आवागमन में अब दिक्कत नहीं होगी, आने जाने में जो आपको रोक टोक होती थी। क्या लग रहा है, कैसा फैसला है सरकार का? तब अच्छा फैसला है। अच्छा हुआ? जी अच्छा हुआ। जो दिक्कत आपको हो रही थी अब सही है? सही है भैया, तब आने जाने दिया जा रहा है? हाँ, आने तो नहीं है ना? ना, अब ज़्यादा नहीं रोक ठीक है। सही है। तो पहले दिक्कत थी क्या? पहले कहाँ तक आता? पहले भी आना जाना था, अच्छा था भैया, लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा दूर तक आप आ जा सकते। हाँ, अब ज़्यादा दूर तक आ जाते। क्या हाल है चाचा? ठीक है, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले? ठीक है। वीआईपी जो लोग की एंट्री वेंट्री होती थी सब बंद कर देते थे, आना जाना रोक टोक हो जाता था, अब वो ख़त्म हो गया है। अब सरकार ने सबको बराबर कर दिया है कि भैया 42 नंबर के हो, अगर आप यूपी 42 के तो आओ जाओ। तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले? यार ठीक है, ठीक है। ठीक है।
सरकार के इस फैसले से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। अभी आने जाने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब लोगों को लाने ले जाने में? नहीं, अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है गलियों से, गलियां पार करने में, आने जाने रोक टोक जो मैं सर पुलिस की बात कर रहा हूँ, जो पुलिस प्रशासन थोड़ा अभी ढीला हुआ है पहले से, नहीं तो पहले काफ़ी टाइट थे। इसी का यही कारण रहा कि शासन टाइट होने के कारण जो है अयोध्या की सीट का हम लोग गरीब आदमी हैं, 2 पैसे कमाना है, हम लोग नहीं कमा पाएंगे तो बच्चे कहाँ से पालेंगे हम लोग। सरकारी बसों के लिए कोई जाम नहीं है, तो ट्रैफिक को चीरती हुई फैजाबाद तक जाती है, हम लोगों को यहीं तक जगह जगह वापस मोड़ देते हैं, चलने नहीं देते हैं, तो क्या है? वीआईपी कल्चर खत्म हो गया, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको ये लगाने में? मतलब दिक्कत तो हो रही होती है, रोक टोक होता है, बोलते हैं लोग। बहुत दुख होता है। तो कब से कब लगाते हो दुकान आप लोग? दिन में तो निकालते नहीं साहब, रात में निकालते हैं 8 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं करते हैं, उतना परेशान तो नहीं कर रहे हैं आपको? अभी तो फिलहाल नहीं, आज तो नहीं बोले हैं अभी, लेकिन रोज बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? राम किशोर गुप्ता। लोकल ही हैं आप? लोकल के हैं। वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, कैसे देख रहे हैं योगी सरकार के इस फैसले को? योगी सरकार काम बहुत बढ़िया चल रहा है, काम बहुत अच्छा है। हाँ, अभी ठीक है जो सरकार ने फैसला लिया है? सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, तो वीआईपी कल्चर कह लें या वीआईपी कल्चर कह लें, ये कल्चर अब ख़त्म हो गया है। यानी कि जो लोग भी अयोध्या आते थे, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जो बड़े लोग आते थे अलग अलग राज्यों से, उनके लिए पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता था, दुकानें सिर्फ खुली रहती थी। यात्रियों के साथ साथ ई रिक्शा और लोकल लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए मना किया जाता था, लेकिन अब फ़िलहाल वो ख़त्म कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी बैठक में 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें एक वीआईपी कल्चर को भी ख़त्म कर दिया गया है अयोध्या से। और ऐसे में अब 42 नंबर यानी यूपी 42 की जितनी भी गाड़ी हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 पहिया हो, हर एक गाड़ी जो है प्रवेश कर पाएगी कहीं भी किसी भी जगह। इसके साथ साथ जो लोकल जनता है यहाँ पर, जिनको अपने ही घर जाने में दिक्कत होती थी, अब वो भी आ जा सकेंगे बिना किसी परेशानी तकलीफ़ के। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक, अयोध्या।